मेरा आपसे यही कहना है कि ये सब काम करने से समाज का कल्याण करना, गरीब कल्याण, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नष्ट करना। और कितनी लोगों में गलतफहमी है। मैं एक दिन मेरे घर पर 1:30 बज गया, एक एमएलए अपने थे, बड़े सीनियर थे, अब नाम बता दो, नाना श्यामकुड़े थे। तो बैठते बैठे मैं 2 बजे गए तो मुझे भूख लग गई। तो मैंने घर में पत्नी को कहा कि मेरे साथ 4-5 लोग हैं, डाइनिंग टेबल मेरे घर पे 12 लोगों का है, तो अड़चन नहीं होती, और हर रोज खाना बनता ही है 30-40 लोगों का। तो मैंने कहा कि 5-6 लोग हैं। घर वाले चिल्लाते नहीं तो बोलते समय पर बता देते हो, तो मतलब पहले ही बना के रखो। तो मैंने नाना को बोला कि नाना चलो खाना खाएंगे फिर बात करेंगे। तो नाना शाम के ने पूछा मैं आऊं खाना खाने? मैं क्या तुमको नहीं, तुम्हारे भूत को बोल रहा क्या? तुम चलो। तो बोले तुम्हारे घर में तुम्हारे टेबल पर मैं बैठ सकता हूं? मतलब क्यों नहीं बैठ सकते? किसने बताया आप? मैंने बोला हमारे ये बात हम मानते नहीं, हम सब एक है। हमारा कार्यकर्ता, हमारी जनता, हमारा परिवार है। और मैंने कल कहा था कि मैं नागपुर का लोक प्रतिनिधि हूं, नागपुर की जनता मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का कर्ता पुरुष हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और कोई भी व्यक्ति हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पर जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका भी काम करूंगा, क्योंकि मैं मंत्री देश का हूं, पार्टी का जरूर हूं। जो भी वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो भी वोट नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। जो जो सही काम होगा वो सबका करूंगा, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं करूंगा। और मैं अक्सर कार्यकर्ताओं को बोलता हूं काम भी बाद में करो, पहले अपने जीवन में 2 पैसे कमाओ। मुझे बहुत बार लोग आते हैं, एक जन आया बोला मैं देश को अपना जीवन देना चाहता हूं। अच्छा, पार्टी को अपना जीवन देना चाहता हूं, बहुत अच्छा। बोले घर में कौन है? बोले पत्नी है, बच्चे हैं। धंधा क्या है? बोले किराने का दुकान था, बंद पड़ गया। कैसे खाते हो? हालत बहुत खराब है। मैंने बोला तेरी जरूरत नहीं है पार्टी को, पहले अपना घर अच्छा चला ईमानदारी से, फिर देश का काम कर, फिर समाज का काम कर, तेरी जरूरत नहीं है। मतलब जो अपना घर अच्छा नहीं चला सकता वो देश को क्या अच्छा चलेगा? नगर सेवक और आमदार बन के क्या अच्छा काम करेगा? आमदार बना है बड़ा और घर में पत्नी नहीं पूछ रही, अरे मैं विलीन के लिए नहीं बना रहा हूं तो क्या फायदा है? और इसलिए एक एक शहर में एक एक परिवार अच्छा बनना है ना, देश अच्छा बनना है। और इसलिए हम वही जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है डोमेस्टिक, उसको पूरा करना हमारा उद्दिष्ट है। और वो करने की प्रक्रिया में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और इस काम में आज भी हमारे प्रति गलतफहमियां हैं। गलतफहमी क्या है कि हमारी पार्टी दलित समाज के विरोध में है, आरक्षण बंद करने वाले। अब बाबा साहब अंबेडकर जी का जहां जन्म स्थान था, जहां वो इंग्लैंड में रहते थे, उसका स्मारक हमारे पार्टी ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर का कार्यालय जहां था दिल्ली में, वहां अंबेडकर भवन हमारी सरकार ने बनाया। दीक्षा भूमि का पूरा काम हमने किया। 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने पहली बार देश के इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां हुआ, जहां उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा मिली और जहां उनका देहावसान हुआ, वो सभी गांवों को कंक्रीट रोड से जोड़कर 22,000 करोड़ रुपए का बुद्ध सर्किट का काम किया। अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके प्रभु रामचंद्र के सर्किट का काम किया, तो बौद्ध सर्किट का भी काम किया। पर हमारे बारे में जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की बात होती है। मुसलमानों को कहा जाता है कि बीजेपी वाले बहुत खतरनाक है, चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को वोट दो।
हम राष्ट्रवादी हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर नहीं बननी चाहिए? क्या वो लड़की बुर्का पहन के रहनी चाहिए? हमारे समाज में आज हमारी सब समाज की लड़कियां डॉक्टर बन रही, वकील बन रही, एमए, एमएससी, बीकॉम अच्छी पढ़ रही, बैंक में जा रही। ये नहीं होना चाहिए। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, मैं एमएलए था, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के अंजुमन इस्लाम को मैंने दिया सदर में, और आज मुस्लिम समाज से 10,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां उस कॉलेज से इंजीनियर बनी। वो कॉलेज देने का काम मैंने किया, तो क्या हम मुसलमानों के विरोध में हैं? ताजबाग का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण हमने किया, ताजुद्दीन बाबा के वहां। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्होंने वहां जमीन हड़पने का काम किया, पेटी का पैसा खाया, उनके ऊपर हमने कठोर कार्रवाई की। मैं कहा बाबा का पैसा है, जिसने जिसने माल कमाया उसकी पूरी धुलाई करो, नो प्रॉब्लम। बाबा का पैसा हराम का किसी को नहीं खाने देना। मंदिर और मस्जिद में भगवान का पैसा होता है, उसको हाथ नहीं लगाना। वो प्यारे खान को हमने अध्यक्ष बनाया, और मैंने उसको उदाहरण बताया कि गजानन महाराज का मंदिर है शेगांव में, और वहां मैं गया था। वो पाटिल जो थे वहां के ट्रस्टी बेचारे, उनका देहावसन, उनका लड़का काम करता है। मेरे को वहां मंदिर में बुलाया, मेरा सत्कार किया दर्शन होने के बाद, और चाय पिलाया। तो मैंने कहा साहब, पाटिल साहब आप भी लो ना। बोले नितिन जी, मैं इस मंदिर में पानी भी नहीं पिया हूं पिछले 40 साल से। मैं यहां केवल सेवा करता हूं, इस मंदिर में मैं पानी भी नहीं पीता हूं, पानी भी घर से बोतल में लाता हूं, चाय पीने का सवाल ही नहीं। ये भगवान की सेवा करने वाला आदर्श हमारे पास है। और वहां साले पेटी से पैसा निकाल निकाल के रफा दफा करना, ये कैसे चलेगा? तो मैं आपको यही कहूंगा कि ईमानदारी से पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं बहुत कार्यकर्ता को करो, काम करो, पर ईमानदारी से सेवा का काम करो। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं राजनीति में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा का काम कर रहा हूं, क्या ये काम करा दो। मतलब भड़वेगिरी का काम है, सेवा का काम होता है क्या? तेरा काम कर देता हूं, चल गडकरी साहब के पास 5 लाख रुपए लगेंगे, ये धंधा नहीं करना। काम तुम्हारा लेके आओ, जरूर होगा, ये काम मत करो। मेरे ध्यान में आता है ये बात। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हमारी पार्टी को, हमारी संस्कार को, हमारी विचार को, हमारी कार्य पद्धति को, हमारी संगठन को और हमारे उद्दिष्ट को पूरा करने वाले आप सब कार्यकर्ता है। और आपका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जैसा होगा, वैसे ही पार्टी का मूल्यांकन होगा। हम कैसे हैं, उसके आधार पर पार्टी कैसी है, उसका मूल्यांकन होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बन गई। मां बहनें अपनी अच्छी कार्यकर्ता बनी हैं, अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आए हैं। और आपका ये काम है कि आने वाले समय में हमारे हर चुनाव में हमको अच्छा लीड मिलना चाहिए। मुझे मालूम नहीं, इस बार शायद मुझे उत्तर नागपुर में लीड मिला था क्या? वोट बड़े छोड़ दो, लीड मिला था क्या?